सीरियल पति ब्रह्मचारी में गुलाब सिंह अपने मकसद में कामयाब हो चुका है, क्योंकि गुलाब सिंह के वजह से ईशा जो है वह सूरज से नफरत करने लगी है। क्योंकि दोस्तों, ईशा को लगता है कि सूरज ने उसके मां को मार डाला है। और दोस्तों, मौके पर गुलाब सिंह जो है वह पुलिस को भी बुला लेता है और सूरज के हाथ में बंदूक होता है। इस वजह से पुलिस को भी लगता है कि सूरज के बंदूक के गोली से हैं ईशा की मां की मौत हुई है। और दोस्तों, सूरज को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद ईशा जो है वह सूरज को देखने तक नहीं जाती है और सूरज से नफरत जताती है और सूरज को कह देती है कि सूरज, तुम पहले भी गुंडा थे और आज भी गुंडा हो। तुमने मेरी मां को मार डाला। क्योंकि दोस्तों, ईशा की मां जो है वह पहले ही सूरज के बारे में ईशा को बताया था कि सूरज ने मुझे कैद करके रखा था। और जब ईशा को एहसास हो जाता है कि सूरज ने उसके मां को मारा है, तो ईशा सूरज को गुनहगार बना लेती है। लेकिन दोस्तों, ईशा के आंख पर बंधे पट्टी बहुत जल्द खुलने वाला है। उसे एहसास होने वाला है कि सूरज ने उसकी मां को नहीं मारा है। लेकिन यह सब होने से पहले कहानी में काफी बड़ा ट्वीट देखने को मिलेगा, क्योंकि पुलिस वाला जो है वह गुलाब सिंह के कहने पर सूरज को बहुत टॉर्चर करता है, थाने ले जाकर के। तो आई मेरे प्यारे दोस्तों, जानते हैं आगे की कहानी की। इसके बाद क्या हुआ? सूरज अनजाने में गुलाब सिंह के बिछाए हुए खतरनाक जाल में फंस जाता है और हालात ऐसे बनते हैं कि उसके हाथों से बंदूक चल जाती है, जिसकी गोली जाकर लगती है ईशा जी की मां कावेरी को। अपनी मां को खून से लथपथ हालत में देखकर बेचारी ईशा जी का दिल टूट जाता है और वह फूट फूट कर रो पड़ती है। उनकी नजरों में इस हादसे का सबसे बड़ा जिम्मेदार सूरज बन जाता है और उसी पल उनके दिल में उसके लिए नफरत जन्म ले लेती है। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ईशा जी कभी सच जान पाएंगी और क्या वह सूरज को माफ कर पाएंगी? कहानी की शुरुआत उस भावुक पल से होती है जब सालों बाद ईशा जी को अपनी मां कावेरी की आवाज सुनाई देती है। मां की आवाज सुनते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह कहती हैं कि मां, मैं जल्द से जल्द आपके पास आना चाहती हूं। लेकिन कावेरी की अगली बात सुनकर ईशा जी हैरान रह जाती हैं। कावेरी उन्हें सख्ती से कहती हैं कि जब तक मैं खुद तेरे पास नहीं आ जाती, अपने पति को कुछ भी मत बताना। यह बात ईशा के मन में कई सवाल खड़े कर देती है, क्योंकि वह सूरज को एक अच्छा इंसान मानती है। भले ही उसका अतीत गुंडागर्दी से जुड़ा रहा हो, लेकिन वह कभी किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दरअसल सच्चाई कुछ और ही होती है। सूरज पूरी तरह से गुलाब सिंह की चाल में फंस चुका होता है। गुलाब सिंह उसे पहले ही कावेरी के खिलाफ भड़का देता है और उसे यकीन दिलाता है कि कावेरी एक चालाक और खतरनाक औरत है, जो उसे और उसकी बेटी ईशा को नुकसान पहुंचा सकती है। वह सूरज से कहता है कि उस औरत पर नजर रखना और सही वक्त आने पर उसे रोकना, चाहे कुछ भी करना पड़े। बेचारा सूरज इस बात से अनजान रहता है कि जिस औरत को वह खतरा समझ रहा है, वही ईशा की मां और उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा है। फिर आता है महाशिवरात्रि का पावन दिन। मंदिर में भक्तों की भीड़, घंटियों की गूंज और पूजा का माहौल होता है। इसी भीड़ का फायदा उठाकर गुलाब सिंह अपनी सबसे बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी करता है। वह कावेरी को बेहोशी की हालत में मंदिर तक ले आता है और पहले से ही सूरज के मन में डर भर चुका होता है कि वह औरत कभी भी हमला कर सकती है। जैसे ही कावेरी को होश आता है और वह सामने गुलाब सिंह को देखती है, उसके अंदर का गुस्सा भड़क उठता है और वह त्रिशूल उठाकर उसकी तरफ बढ़ती है। उधर सूरज को लगता है कि कावेरी सच में हमला करने वाली है, इसलिए वह उसे रोकने के लिए बंदूक निकाल लेता है। उसी समय ईशा की नजर अपनी मां पर पड़ती है और वह जोर जोर से चिल्लाती है कि सूरज मत करना, वह मेरी मां है। लेकिन मंदिर के शोर में उसकी आवाज सूरज तक नहीं पहुंच पाती। कावेरी गुस्से में आगे बढ़ती रहती है और हालात ऐसे बन जाते हैं कि सूरज के हाथ से गोली चल जाती है। गोली की आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठती है और अगले ही पल कावेरी जमीन पर गिर जाती है। यह दृश्य देखकर ईशा की दुनिया ही उजड़ जाती है। वह दौड़कर अपनी मां का सिर गोद में रखती है और रोते हुए सूरज से कहती है कि तुमने एक बेगुनाह पर गोली चलाई है, वो भी मेरी मां पर। आज के बाद मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। यह शब्द सूरज के दिल को पूरी तरह तोड़ देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और सूरज को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह खुद सदमे में होता है कि आखिर उसने क्या कर दिया। दूसरी तरफ गुलाब सिंह के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान होती है, क्योंकि उसकी साजिश सफल हो चुकी होती है और सूरज व ईशा के रिश्ते में गहरी दरार पड़ चुकी होती है।